ठीक है, बता देता हूँ। पेज की टाइप क्या आपके? पेज किस तरह का बनाया हुआ है, मतलब मैंने कहा हाँ, फूड से रिलेटेड है। नहीं नहीं, वो आपको नजर आना चाहिए। ये जैसे मुझे इस वक्त नजर आ रहा है पेज, ये रिव्यूज आ रहे हैं, मोड में भी नहीं आते, यहाँ नहीं है, मोड में भी नहीं नजर आते। चले एंड पे, क्लास के एंड पे मुझे दिखाइएगा पेज अपना मोबाइल से, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टाइम दिखा दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये मैंने एक पेज खोला है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये स्पेशली मैंने आपको पढ़ाने के लिए बटन ऐड किए हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, नीचे आए, ये भी मैंने सब्सक्राइब का बटन लगाया। ये क्या लगाया? गेट ऑफर। आपको पता है कि ये वाले बटन पेज पे नहीं होते हैं। पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा बटन लगता है? व्हाट्सएप, मैक्सिमम बटन हम वही लगाते हैं। ये बटन कैसे लगे हैं? सबसे पहली बात है कि यहाँ पर ये बटन कैसे आए हैं, ठीक है? ये समझाना है आपको। पहले ये बटन लगाने के लिए हम ऐड मैनेजर यूज़ करेंगे, यानी कि ऐड मैनेजर में जाकर हम क्या करते हैं? ऐड लगाते हैं। सबको पता है, बूस्ट ऐड से भी हम ऐड लगाते हैं, ऐड मैनेजर से भी हम ऐड लगाते हैं। लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी जो पोस्ट है ना, उसके ऊपर मैं एंगेजमेंट चाह रहा हूँ। ऑर्गेनिक काम कर रहा हूँ ना मैं इस वक्त। ऐड बनाना तो बनाना ही है, ऐड जब बनाना है तब तो ये बटन आएंगे, लोगों को नजर आएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मैं जब पोस्ट बनाऊँ तो उसके ऊपर भी मैं अपने कस्टमाइज बटन लगाऊँ, ठीक है? सो ये कैसे होता है, ये पहले तो ये देखते हैं, और इस बटन को देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। जैसे इसका बिहेवियर देखें क्या जी। मैं इस बटन पे क्लिक करूं, यूट्यूब पे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैफिक। मैंने कहा इसके लिए हमने ट्रैफिक का लिंक भी लगाया हुआ है, यानी कि इसके साथ हमने URL भी अटैच किया हुआ है इस बटन के साथ। ये बटन्स कैसे लगाने हैं? मैं ऐड नहीं बनाने लगा, लेकिन इस बटन को लगाने के लिए मैं ऐड में ही जाऊंगा और वहां जाकर ये बटन लगाकर और ऐड को कैंसिल करके वापस आ जाएंगे। बात समझ में आई? यानी मैं ऐड बनाना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने ऐड बनानी भी नहीं है, लेकिन मैंने ये बटन ऐड करने के लिए ऐड मैनेजर में जाकर ऐड कंपोज करनी है। और जब ये बटन लग जाएगा तो मैं ऐड को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरी पोस्ट के ऊपर ये बटन डिस्प्ले होगा। ये कैसे होगा, जरा ये काम करके देखते हैं। जैसे ये लगे हुए आ रहे हैं ना बटन यहाँ पर। इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए आपने करना यह है कि आपने ना कोई एक पोस्ट, मैं अभी पूरा शुरू से बताने जा रहा हूँ। कोई एक आप पोस्ट लगाओगे, जैसे मैं पोस्ट लगा रहा हूँ यहाँ से, कोई सी भी मेरे अपने कंप्यूटर से पिक कर लेता हूँ। इवन वही लगा लेते हैं जो मैंने अभी लगाई थी, दोबारा पिक कर लेते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे उसको, ठीक है? आपने जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अच्छी सी वो डिस्क्रिप्शन लिखें, जो इसका पर्पज़ है, जो इसके टैग्स लगाने हैं वो टैग्स लगाएं। और इसको देखें, बटन लगा हुआ है नीचे कोई? मैं बटन नहीं लगा रहा इसको, कोई ना लगाएं बटन, ठीक है? क्योंकि बटन लगानी तो मुझे जा रहे हैं, सो इसको बटन नहीं लगाएं। अदरवाइज आपको पता है ना, बटन लगाना हो तो बटन भी हम लगा लेते हैं, नीचे से ही ऑप्शन आ जाएगा। इवन मैं जब पोस्ट लगाऊंगा तो उस टाइम भी मुझे कहेगा बटन ऐड करो। ये देखिए कह रहे हैं ऐड बटन, लेकिन ये जो बटन होगा ये व्हाट्सएप का बटन होगा या सेंड मैसेज का बटन होगा। ये दो ही बटन होंगे। ये बहुत सारे बटन्स के नाम हमारे पास यहाँ शो ही नहीं होते हैं। सो मैं इसे कहता हूँ नॉट नाउ। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पोस्ट कर दो, लेकिन मैंने अभी बटन नहीं लगाना। अच्छा, अब ये हमारी एक ऐड पोस्ट हो रही है, इधर आए जरा, सॉरी पोस्ट पोस्ट हो रही है, ये आ गई। अब इसे क्लिक कीजिए। अब इस पोस्ट को मुझे वहां पर भी देखना है, तो हर पोस्ट का एक आईडी होता है, मतलब जो पोस्ट होती हैं हर पोस्ट का एक आईडी होता है। ये देखिए जरा, इस URL पर आए, आपको आईडी नजर आ रहा है? मैं इस आईडी को कॉपी करता हूं। अब आपको पता लग गया ना मैंने आईडी कहां से पिक किया। पोस्ट को खोला है फुल स्क्रीन पे, तो URL में उसका आईडी मुझे नजर आ गया। सो इस आईडी को मैंने यहां से पिक किया, कॉपी कर दिया। अब इसे बंद कर दें बेशक, क्योंकि मुझे आईडी की जरूरत थी, इसलिए मैंने आईडी पिक कर लिया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा ऐड सेंटर में, यानी कि अब मैं कहाँ जाने लगा हूँ? ऐड मैनेजर में, जहाँ जाकर आज हमने एड्स भी बनाने हैं। लेकिन पहले फेज में मैं आपको ऐड बनाना नहीं सिखा रहा, बल्कि अपनी पोस्ट के ऊपर, ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर वो बटन लगाने हैं जो एड्स पे बटन लगे होते हैं, ठीक है? यहाँ से हम जाएंगे ऐड मैनेजर में।
ये ऑलरेडी एक ड्रॉप्स में पड़ी है, इसको डिस्कार्ड कर दें और अब हम एक नई पोस्ट लगाने लगे। इस मकसद के लिए आपने जो पोस्ट बनानी है बटन्स के लिए, लाजमी बात है जब बटन होगा तो उसको आप क्लिक के थ्रू ही चलाना चाहते हैं ना, लिंक क्लिक होगा उसके ऊपर कि क्लिक करें तो ये चले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बटन कौन सा लगाना होगा। क्रिएट पर आए ज़रा, यहाँ से हमने शुरू करना है ऐड बनानी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप काम ऑर्गेनिक करें और आपने कस्टमाइज्ड बटन ऐड करने हैं अपनी पोस्ट के ऊपर, मुख्तलिफ बटन, डिपेंड्स ऑन योर पोस्ट कि भाई किस तरह की इंगेजमेंट आपको उस पर चाहिए। उसी तरह के बटन्स, ये वो बटन हैं जो सिर्फ एड्स में आते हैं, लेकिन हम ऐड मैनेजर से जाकर पोस्ट के ऊपर ये बटन ऐड करवा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपने चूज क्या करना है, क्या चूज करना है, ट्रैफिक चूज करनी है, क्योंकि ट्रैफिक के ऊपर हमें लिंक मिलेगा। ट्रैफिक को चूज किया हमने, उसके बाद हमने यहां से कर दिया जी कंटिन्यू, और उसके बाद ये मैनुअल। ये इसके दो स्टाइल हैं, एक मैनुअल है जिसमें उसने कैटेगराइज किया होता है कि कैंपेन, एड सेट और एड। लेकिन अगर मैं मैनुअल नहीं करूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा करूंगा तो वो एक ही ऐड पूरी नजर आएगी और सब कुछ इकट्ठा ही नजर आएगा। यानी कि दो चीज़ें अलग अलग रखी हैं। ये भी उसने रिसेंट डेज में किया ऐसे, पहले ऐसे नहीं था, पहले मैनुअल ही होता था, लेकिन अब उसने दो हिस्से कर दिए। कहता है अगर तो आप कैटेगराइज करके काम करना चाहते हो कि पहले आपको कैंपेन अलग नजर आ रही हो, एड जैसे गूगल ऐड में नजर आता था कि कैंपेन अलग, एड सेट अलग, एड अलग। तो जब हम ये चाह रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हमें अलग अलग नजर आ रही हों तो हम मैनुअल पर जाएंगे, नहीं तो हम इसी पे जाकर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, ये जी मैंने मैनुअल चूज किया और कंटिन्यू कर दिया। ये तो बिल्कुल ये समझ लो कि ऐड बनाने का प्रोसीजर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं ऐड भी तो जा रहा हूं। अच्छा, यहां आ गए हम, ये तीन हिस्से हैं ना हमारे पास। यही कह रहा था मैं कि मैनुअल में ये तीन हिस्से आपको नजर आते हैं। अदरवाइज अगर आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये तीन ऑप्शन नजर ना आ रहे होते, वो एक ही ऑप्शन के तौर पर पूरा ऐड चलता है। न्यू ये क्या लिखा है जी, एड सेट। एड सेट में आए सबसे पहले। एड सेट में मैं क्यों आया हूं, इसलिए आया कि भाई लिंक क्लिक करना है ना मैंने, तो मैंने ये वेबसाइट चूज कर दी। उसके बाद मैं सीधा चला गया नीचे, अंदर यहाँ पर कुछ और चीज़ पूछ रहा मुझसे, कुछ नहीं, ऐड तो चला ही नहीं रहे हम, बजट तो सेट ही नहीं करना। यहाँ से नीचे आ जाए ऐड पे, अब ऐड पे आ गए। यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, पेज। यहाँ से मैं उन पेजेस को चूज़ कर लूँगा भाई जिस पे मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस पे चला रहे हैं, इसी पे मैंने अभी पोस्ट लगाई है ना, क्योंकि मैंने तो बेसिकली पोस्ट को चूज़ करना है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा कि इस दफ़ा मुझे पोस्ट को चूज़ करना है। इस दफ़ा मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे फेसबुक की जो पोस्ट है उसको सिलेक्ट करो और उसका बटन चेंज करो। तो इसलिए इस दफ़ा मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस दफ़ा मैं ये यहाँ से तो मेरे आगे ना दोनों, इंस्टा भी आ गया और फेसबुक पेज भी आ गया। अब ये लिखा हुआ है ऐड सेटअप, लिखा हुआ है। ऐड सेटअप के अंदर जाइए तो यहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यही चाह रहे थे ना हम अपनी एक बनी हुई पोस्ट को चेंज कर रहे हैं। ओके, यहां से मैंने कहा जी यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, और नीचे आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट पोस्ट। यहां से अब आपने क्या करनी है, अपनी पोस्ट चूज करनी है। आगे अच्छा, अब अगर मुझे लग रहा है ना कि भाई अभी यहां पर पोस्ट नहीं आई, दिस पोस्ट हैज नो टेक्स्ट, कहता भाई ऐड लगाना हो तो इस पर टेक्स्ट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये वही वाली पोस्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही जैसी लगाई है ना काफ़ी सारी, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं उसको आईडी से पिक कर लेता हूँ। ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, लिखा हुआ है पोस्ट इमेज और वीडियो आईडी, या कीवर्ड से ढूंढ लो उसको। सो मैंने यहाँ पर उसका आईडी लिखा जो मैं उधर से कॉपी करके लाया था, एंटर किया, देखते हैं अब क्या आता है। कहता भाई ये आईडी आप, ये वाला आईडी तो मुझे नहीं मिला, अलबत्ता ये आईडी मुझे समझ में आ रहा है हाँ कि ये आपकी पोस्ट का आईडी ये ऐसे ही करेगा। सो आपने इसको इसी तरह चूज करना है, कभी वो एक्चुअल आईडी नहीं शो करेगा, लेकिन ये उसी इमेज पर जाएगा। यही थी वो जो ऊपर नजर आ रही थी हमें, यही वाली थी। ठीक है जी, इसको अब हमने चूज किया, मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ इसलिए ऑरेंज आइकॉन आ रहा है, अदरवाइज नहीं था ना। कंटिन्यू करें, चलो पोस्ट भी सिलेक्ट हो गई। अब ये पोस्ट कहाँ से चूज हुई है, हमारे पेज से।
ऐड हम लगा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ इसका बटन चेंज करने आए थे। अब नीचे आए जरा, ये ऐड म्यूजिक नहीं कर रहे, हम इसे भी ऑफ कर दें। ये क्या लिखा हुआ है? ऐड बटन। बटन आगे ऊपर देखें, लिस्ट कितनी बड़ी लिस्ट आई है बटन्स की। ये सारे बटन्स में से आप कोई सा भी बटन लगा सकते हो। अब आप ये लोगों को डिफरेंट तरीके से एंगेज करने के लिए अपनी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर डिफरेंट बटन्स लगाओ, ठीक है, ताकि इंगेजमेंट, क्योंकि कॉल टू एक्शन बटन्स ही होते हैं ना आपके। सो एक ही बटन हो तो इम्प्रेसिव नहीं है, मुख्तलिफ बटन्स लगाएंगे अब आप अपनी पोस्ट के इंपॉर्टेंस से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो मैं गेट ऑफर भी कर सकता हूँ, मैं लर्न मोर भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल हम जरा डिफरेंट सा बनाने के लिए वॉच मोर कर देते हैं। वॉच मोर किया मैंने। अब यहाँ पर आकर वो मुझे कहता है कि जी अब आप मुझे बताएं कहाँ जाना है मुझे। इधर आए जरा, इधर हमने एक बनाया हुआ था ना, मैं उसी पे क्लिक कर देता हूँ। URL लेने लगूँ जो मैंने पहले बटन बनाया उसका। ये वाला, इस पे क्लिक करो, ये URL आ गया मेरे पास। ये कॉपी करते हैं। I'm Naledi Mahwe and I'm the co-founder. यहाँ पे है। अब वो क्या कहता है? कहता है URL दें। शुरू में हम क्या चूज करके आए थे? वेबसाइट। अब जरूरी नहीं वेबसाइट ही होता है, मैं चैनल पे लेके जा रहा हूँ ना। आ गया। अब नीचे आकर देखें जरा बटन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अब क्या कह रहे हैं, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। आ गया, वो टाइम ले रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसने उधर भी चेंज कर दिया। देखें क्या उधर क्या होगा चेंज वाला। इस पेज को भी जरा रिफ्रेश करें। आ गया ना वॉच मोर, यानी ये बूस्ट तो मुझे नजर आ रहा है ना। जब कोई विजिटर मेरे पेज इस पोस्ट को देख रहा होगा उसको क्या नजर आ रहा होगा? वॉच मोर। और जब वो वॉच मोर करेगा तो कहाँ जाएगा? हमारे यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा सीधा। जी वो कहाँ से कॉपी किया था? ये देखिए, इस पर क्लिक करें, ये लिखा हुआ है FBID लिखा हुआ है, इसके आगे इक्वल टू लगा हुआ है और इक्वल टू आगे एंड से पहले पहले वाला जो हिस्सा है ये कोड था उसका। इसको मैंने कॉपी करके वहां पे लगाया था। उसके बाद उसने इस कोड के थ्रू रिकॉग्नाइज किया कि मेरी पोस्ट कौन सी है। अगर ये मुझे तब जरूरत पड़ेगी, ये मुझे कब जरूरत पड़ेगी? जब मेरी पोस्ट वहां पर दिख नहीं रही होगी। एक दफा मैं फिर बता देता हूँ दोबारा से सारा, ठीक है। बल्कि मैं क्या बताता हूँ आप लोगों से करवा लेते हैं। इसे बंद करते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? डिस्कार्ड। देखिए मैं ऐड बना रहा था ना, मैंने कहा नहीं बनानी ऐड। तो ये होता है बटन्स लगाने के तरीके, ठीक है। अपनी पोस्ट को मुख्तलिफ किस्म के बटन हम कैसे ऐड कर सकते हैं, अब दोबारा से कर लेते हैं। जैसे ये वॉच मोर का बटन है ना, इसी के बटन चेंज करके देख लेते हैं दोबारा से। तो कहाँ से जाना था हमने? ये ऐड मैनेजर में आए, ऐड मैनेजर से क्रिएट में आए, क्रिएट से मैंने कहा था ट्रैफिक में आए, ट्रैफिक से हमने यहाँ से कंटिन्यू किया, फिर यहाँ से हमने मैनुअल सेटअप किया। अच्छा, मैनुअल सेटअप करने के बाद यहाँ पे आ गए। अच्छा, ये इस ओके। यहाँ पर हमने ऐड सेट में जाना है। यहाँ ऐड सेट पे आकर क्या बताया हमने कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए क्या बताना है यहाँ पर आके, कन्वर्जन लोकेशन। कहते हैं कन्वर्जन लोकेशन क्या है, यानी जो आपको कन्वर्जन मिल रही है, आपको कहाँ पे कन्वर्जन चाहिए? मुझे वेबसाइट पे चाहिए ना, चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल है, चाहे वो मेरी एक्चुअल गूगल की वेबसाइट है, या मेरा फेसबुक पेज है, कोई किसी भी जगह पर मैं ट्रैफिक को लेकर जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई वेबसाइट। अगर मेरा मोबाइल ऐप होता तो मैं ऐप भी कह सकता था, ठीक है। उसके बाद और नीचे आ जाए, बस इसका काम इतना ही था। मैं कहा इस ऑप्शन का इतना ही काम था। उसके बाद मैं सीधा गया हूँ ऐड में। ऐड में जाने के बाद क्या किया मैंने? पेज चूज करने अपना, यानी आप लोग अपने पे काम कर रहे होगे जब, तो आप अपना पेज चूज करो। ये मेरे पास इतने सारे पेजेस आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक पेज को चूज पिक कर लेते हैं।
जहाँ पे मेरी पोस्ट पड़ी हुई है मैं उसी को पिक करता हूँ, या यूँ करते हैं इधर से पकड़ लेते हैं, दूसरा पेज पकड़ लेते हैं, इसको पिक कर लेते हैं। चलो इसके ऊपर भी कोई ना कोई पोस्ट पड़ी होगी। आगे क्या कह रहा है? अच्छा इंस्टा इसके लिए कौन से वाला है? कहता है कोई नहीं है, कहता है आपने इसके साथ कोई अकाउंट कनेक्ट नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा उसके बाद क्या था भाई? ऐड नेम हो गया, आइडेंटिटी हो गई, पेज भी हो गया। अब यहाँ से आएंगे हम ऐड सेटअप पे, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब ये कहाँ आए हम? ऐड सेटअप पे आए हैं, और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट ऐड। यहाँ पर कहीं पेज नहीं लिखा हुआ। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पेजेस आपको नजर आएंगे। नंबर 2 पर ऑप्शन आ रहा है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। आगे फिर क्या कहता है? सिलेक्ट पोस्ट। फिर क्या कहता है? कहता है भाई ये चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, या मैं उस पेज पे आ गया हूँ ना जो उस पर पड़ा हुआ है। अब अगर इस पर तो मुझे इमेज लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर तो मैं इन्हीं को चूज़ कर लूँगा जिस पे मैं करना चाह रहा हूँ। अब मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं है। मुझे आईडी कब ज़रूरत पड़ रही थी? जब मेरे पेज के ऊपर इमेज मेरी पोस्ट लगी हुई थी, लेकिन यहाँ नज़र नहीं थी आ रही मुझे। जब ये वाली लगा लेते हैं भाई, ये पहले लगी हुई है यहाँ पर, टेक्निकल एसईओ का, वो आप ही की लेक्चर है भाई। तो इसी को मैंने चूज़ किया। आप देखते हैं अब ये पेज डिफरेंट है। ये वाला ये आ गया ऐड बटन। इसको सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। और इस पे आगे अब मैं पेज चेंज करूंगा। ये अब डिफरेंट पेज पे किया ना मैंने काम। यहां आकर जरा देखें पेज दूसरा कौन सा था। सी ऑल प्रोफाइल्स, ये वाला पेज है, इसको चूज कर लो। तो ये तरीका है बटन्स ऐड करने का, ठीक है, कि आप अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट के ऊपर बटन्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आ गया? ठीक हो गया। चलिए अब ऐड की तरफ चलते हैं, जो हमने ऐड बनानी थी। वापस उसी पेज पर चले जाते हैं। इसे बंद कर दो। पेज पे आ गए। अब हमने ऐड बनानी है, तो हमें कहाँ जाना है? इसको मैं बंद कर दूं। इसे बंद करने का क्या तरीका है? ऐड मैनेजर, क्योंकि क्रॉस का बटन बना हुआ है, क्रॉस पे क्लिक करो। अब यहाँ पर वापस आएंगे, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्कार्ड। इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल उसी तरह डॉट्स बनता था ना गूगल एड्स में, यहाँ पर भी डॉट्स बनने जा रहे हैं। तो जब आपने प्रैक्टिस नहीं यूज़ करना होगा तो इसे ख़त्म कर दीजिएगा। अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं। इस वक्त लेफ्ट साइड पर देखो, इस वक्त हम बूस्ट ऐड पे नहीं हैं। अब हम कहाँ आ गए हैं? ऐड मैनेजर पे आ गए हैं। और ऐड मैनेजर पे अगर हम आकर देखें तो यहाँ पर मुझे ये अपना ऐड अकाउंट नज़र आ रहा है। ये ऐड अकाउंट है मेरा। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे ही आपका एक फेसबुक अकाउंट बनता है, उसके साथ ऑटोमेटिकली आपका एक ऐड अकाउंट अटैच हो जाता है। तो इसके साथ हमारा एक ऐड अकाउंट अटैच हो गया हुआ। ये पर्सनल ऐड अकाउंट है। हर किसी के साथ ये पर्सनल ऐड अकाउंट होगा, लेकिन मैं जो ऐड चला रहा हूँ वो इस पर चलाना चाहता हूँ जी। ये मैंने अभी क्या चूज किया? सिर्फ ऐड अकाउंट चेंज किया है बस। अभी मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने ऐड अकाउंट चेंज कर दिया क्योंकि उस ऐड अकाउंट में पेमेंट पेएबल थी, तो वो डिसेबल हुआ है अनटिल मैं पे नहीं करता हूँ, ठीक है। सो मैंने दूसरा अकाउंट लिया है जिसके अंदर पेमेंट क्लियर है हमारी, ठीक है। सो आपको पहली बात तो ये कि ऐड अकाउंट वो चूज़ करना है जो डिसेबल ना हो। अगर तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल है तो ये एक अलग बात है, और अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड है तो ये दूसरी बात है। सस्पेंड का मतलब वायलेशन की वजह से है, डिसेबल का मतलब पेमेंट की वजह से है, ठीक है। सो डिसेबल अकाउंट तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा जब आप पेमेंट करोगे। चलिए जी, अब हम ऐड बनाने जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है आप सबको पता भी लग गया कि ऐड कैसे बनना है ना। 2 दफ़ा हम लोगों ने ऐड का प्रोसीजर किया। अब हम कहते हैं क्रिएट। यहाँ से क्रिएट में आए और ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स। ये देखें ऐड टू कार्ट भी बना हुआ है। ये ज़्यादातर, वैसे तो मैं चाहूँ तो अभी
अपनी जो कैंपेन बनाऊँ सेल्स के साथ भी बना सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो हम सेल्स की कैंपेन बनाते हैं वो ई कॉमर्स की साइट्स पे बनाते हैं। लेकिन मैं चाहूँ तो अपनी सिंपल कैंपेन जो होगी पोस्ट वाली, उसके साथ भी मैं सेल की कैंपेन कर सकता हूँ। ये राइट साइड पर आकर देखें, देखिए इसमें ज़्यादा क्या कह रहा है, कन्वर्जेंस, कैटलॉग सेल, कि अगर आपने अपने कैटलॉग से कुछ सेल करना है। कैटलॉग का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी वेबसाइट से कुछ सेल कर रहे हो जो ई कॉमर्स की है, और मैसेंजर की ऑप्शन भी साथ दी है। लीड्स, इंगेजमेंट, ये वाली जो होती है हम ज़्यादातर इसको चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको हमने चूज कर लिया। इसमें बहुत कुछ है, देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से मैनुअल, आप पहले वाले पे करना चाहें उस पर भी कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रा कंफर्टेबल ये होता है कि इसमें आपको कैटेगराइज करके वो दिखा रहा होता है कि ये आपकी कैंपेन है, ये आपका एड सेट है और ये आपकी एड है। एड सेट का कॉन्सेप्ट वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कॉन्सेप्ट हमने गूगल एड्स में लिया था। गूगल एड्स में हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया था? गूगल एड में ये कॉन्सेप्ट था, गूगल कहता था कि भाई आपका डेली बजट 1000 रुपया है, 500 रुपया है, 2000 है, 3000 है, 4000 है। आप इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एड ग्रुप्स में। मिसाल के तौर पर जैसे हम ये कहते हैं कि भाई पीक सॉल्यूशंस वाले एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, अब इनके पास एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पर अगर मॉर्निंग में चले जाएं तो एकेडमिक कोर्सेज हैं एंड नंबर ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, इवनिंग में आ जाएं तो इनके पास शॉर्ट कोर्सेज हैं और नंबर ऑफ शॉर्ट कोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल हम एक ही ऐड बनाएं और उस ऐड के ऊपर सारा मैसेज हो, चाहे वो गूगल ऐड हो तो चाहे वो फेसबुक ऐड हो, दोनों सूरतों में वो कंफ्यूजिंग मैसेज होगा, क्योंकि जो एकेडमिक की ऑडियंस होगी वो प्रोफेशनल वाली ऑडियंस तो नहीं होगी, लेकिन वो एक ही ऐड सबको दिखा रहा है। सो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स हमें ये कहते हैं कि भाई आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स या ऐड सेट्स बनाओ। ऐड ग्रुप कहाँ पे होते हैं? गूगल ऐड में। और ऐड सेट्स कहाँ पे होते हैं? फेसबुक में। फेसबुक क्या कह रहा है कि ऐड सेट्स बनाओ। अब ऐड सेट का क्या मतलब है भाई? गूगल में तो कॉन्सेप्ट था ना कि एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप बनाओ ताकि एक से ज़्यादा कीवर्ड्स टारगेट करो। तो यहाँ पर तो कीवर्ड टारगेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर तो इंटरेस्ट बेस्ड एड्स चल रहे हैं सारे के सारे। मतलब यहाँ पर हम जो ऐड चला रहे हैं वो तो इंटरेस्ट के ऊपर चलाने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक से ज़्यादा ऑडियंस बनाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ कन्फ्यूजन है कि भाई मैं जो ऐड चलाता हूँ तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। अगर मैं एक ऑडियंस रखता हूँ तो मुझे कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि भाई मे भी ये हो, मे भी ये ना हो। तो मैं क्या करूँगा, कोई 4 या 5 या 2 तरह की ऑडियंस के साथ ऐड सेट्स बना लूँगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पहला मैंने ऐड सेट बनाया 18 साल से लेकर 25 साल तक का, दूसरा मैंने ऐड सेट बनाया 25 साल से लेकर 35 साल तक का, फिर मैंने एक ऐड सेट बनाया 20 से लेकर 30 साल तक का, फिर मैंने एक ऐड सेट बनाया 30 से लेकर 40 साल तक का, और फिर मैंने एक ऐड सेट बनाया 35 से लेकर 45 साल तक का। अब कितने सारे ऐड सेट्स बन गए? इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो मैंने आपसे सिर्फ एज डिस्कस किया, मैंने ऑडियंस भी चेंज कर ली, मतलब लोकेशन भी चेंज की सबकी, मैंने सबके इंटरेस्ट भी चेंज किए, और उसके बाद मैंने एक ही इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, जो भी मैं कर रहा हूँ डेली। शाम को जब मेरा ऐड कंप्लीट होगा तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई इनमें से अच्छा रिजल्ट किसने दिया। तो एकदम मुझे मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मैं एनालाइज कर लूँगा कि भाई मेरी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी थी एक्चुअली, जहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला होगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई एक जो थी ना, जो अच्छी ऑडियंस हमारी चली है, 60% रीच जो है उसकी हुई है, और इंगेजमेंट की परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा उसकी आई है। तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये वाली जो टारगेटिंग है ये मैंने ठीक किया। फेसबुक कहता है ऐसे करो, अदरवाइज तो फेसबुक को तो आपने 3000 रुपया दे दिया, उससे चाहे आप एक ऐड सेट बनाओ चाहे आप 10 ऐड सेट बनाओ, काटने तो उसने आपके 3000 रुपये ही हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से, अब मैंने ऐड सेट एक से ज़्यादा बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, एड्स भी तो एक से ज़्यादा बनेंगे। मतलब अगर मैंने 5 ऐड सेट्स बनाए तो इसका मतलब 5 फेसबुक एड्स, तो एक ही ऑडियंस को मेरे ऐड बार बार नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से नज़र आ रहे हैं। पहले कोई और ऐड नज़र आता है, दूसरी दफ़ा कोई और ऐड नज़र आता है। हो सकता है कि उसको पहला ऐड क्लिक ना करे लेकिन दूसरा ऐड उसको क्लिक कर जाए, यानी कि दूसरे ऐड का इंप्रेशन इतना अच्छा लगे उसे कि वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर दे, मुझे पहले ऐड तस्वीर पे मुझे रिस्पॉन्स ना करे।
तो जितने एड सेट्स उतनी एड्स। अच्छा अब इधर आ जाते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो एक ही एड सेट है ना भाई, पहले तो एक ही बनाएंगे। एक जब बना लोगे तो फिर एक से ज़्यादा बनाओगे, तो एक से ज़्यादा एड सेट्स कैसे बनते हैं फिर स्क्रीन पर देखिएगा ज़रा। बनाने नहीं लगे, सिर्फ दिखाने लगा हूँ कि एक से ज़्यादा एड सेट्स बनते कैसे हैं। ये पहले वाली ऑप्शन पे आए, इसके मेन्यू पे क्लिक करो। अच्छा यहाँ पर 2-3 ऑप्शन आ रही हैं, ज़रा समझ लो। ये क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट। इसका क्या मतलब हुआ, अक्सर ऐसे होता है कि मेरा एक क्लाइंट जो होता है जब वो मुझसे दोबारा ऐड बनवाता है तो वंस तो मैं उसके ऊपर सारा काम कर लेता हूँ, दूसरी दफ़ा जब मैं उसका ऐड बनाने लगता हूँ तो मैं उसी के ऐड को डुप्लीकेट करता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पहले से ही रेडी मिल जाती हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे चेंज करना होता है वहाँ जाकर मैं उसकी चेंजेस कर लेता हूँ। तो मैं अपने ऐड को डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, ये क्या लिखा है, क्रिएट एड सेट। यानी अब मुझे एक और एड सेट बनाना है ना इस कैंपेन में, तो मैं क्रिएट एड सेट करूँगा। पहले वाले एड सेट की ऑडियंस चेंज कर दूंगा, इसकी चेंज कर दूंगा, फिर ये बना लूंगा, फिर एक और बना लूंगा। मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूं अपना ऐड। अच्छा अब ये मैंने बना लिया ऐड सेट। अब देखिए मैंने नया ऐड सेट बनाने के लिए किस मेन्यू पे क्लिक किया, कैंपेन लेवल पे। मैंने ऐड सेट बनाने के लिए किस मेन्यू पे क्लिक किया, कैंपेन लेवल पर। और मैंने ऐड बनाने के लिए किस मेन्यू पे क्लिक करना है, ऐड सेट लेवल पर। ये याद रखना है आपने। यहां पर देखें अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, समझ आ गई। यानी अगर कैंपेन तो एक ही रहेगी ना भाई, कैंपेन में तो मैंने 1000 रुपया लगाया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐड सेट 5 बने, तो मैं कैंपेन के मेन्यू पे क्लिक करके एक नया ऐड सेट बनाऊंगा, 5 ऐड सेट्स बना लूंगा। फिर मैं उन 5 ऐड सेट पे क्लिक करके 5 एड्स बना लूंगा। चलो इसका मतलब आगे चलें। यहां पर आगे वो पूछ क्या रहा है मुझसे, पहले यहां से आ जाए। यहां से शुरू किया ना हमने ऐड बनाना अपना। यहां पर क्या होना चाहिए, हमारी कैंपेन का नाम, ठीक है। इट्स ओके, इसको मैं बाईपास कर दूं। आपको इसे बाईपास नहीं करना। आपने जब कैंपेनिंग कर रहे होंगे तो ये नाम मैटर कर रहे होंगे आपके लिए। जब आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और वो आपसे मंथली बेसिस पर कैंपेन्स बना रहा है, मे बी वो एक महीने में एक कैंपेन चलाता है या एक महीने में 5, मतलब 1-2 हफ्तों के लिए चलाता है, फिर कहता है अब नहीं बना लो। तो आफ्टर 4 मंथ 3 मंथ्स जब आप अपने कैंपेन के एनालिसिस कर रहे होंगे तो नामों से आपको पता लग रहा होगा कि भाई ये कौन से वाली कैंपेन है, इस पर आपने क्या काम किया हुआ, ठीक है। सो नामों की इंपॉर्टेंस है। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, कैटेगरीज, नो कैटेगरीज। ये क्या लिखा हुआ है जी, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यही था ना हमने चूज किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहां पर आ जाएं और अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहें तो यहां से स्टिल चेंज कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, शो मोर ऑप्शंस। क्या लिखा हुआ है जी, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट अगर सेट करना चाहें, इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। ए बी टेस्टिंग का क्या मतलब है, ए बी टेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर हम ए बी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि मतलब 2 एड्स बनाएंगे, 2 कैंपेन्स बनाएंगे और उनको आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, एडवांटेज कैंपेन बजट। ये है जहां पर हम अपना बजट बताएंगे, ठीक है। अब आप वहां पर देखा था ना बूस्ट ऐड में, बहुत एंड पे जाके बजट बता रहे थे ना। तो यहाँ पर हम कहाँ पे बता रहे हैं, कैंपेन लेवल पे बजट बता रहे हैं। इसे ऑन कीजिए। सो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं कैंपेन बजट में, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। इन दोनों में क्या फर्क है, पहले तो मैं डेली बजट पे क्लिक करता हूँ, उसने ऑटोमेटिकली मेरा डेली बजट कितना पिक किया, 2100। ये मुझ पर डिपेंड करता है भाई मैं कितना करना चाहता हूँ। मैं नहीं करना चाहता 2100, मैंने कहा भाई मैं 1000 करना चाहता हूँ। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, और इस पे लिखा हुआ है हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है, ये सबसे ज्यादा रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी होती है कि भाई मेरा ऐड को हाईएस्ट वॉल्यूम वाली जगह पर। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि जहां से रिजल्ट्स हाईएस्ट वॉल्यूम में मुझे मिल सकते हो। अब जहां पे रिजल्ट्स हाईएस्ट वॉल्यूम में मुझे मिलेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर जरा इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी यूज होगी हमारी, क्योंकि वहां पर सब लोग हाईली पेड काम कर रहे होंगे।
हमारा। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। सो मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट हम थे यहाँ पर, हाईएस्ट वॉल्यूम पर आपने जाना है। हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब होगा कि आपकी बिड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन आप एक अच्छी जगह पर बिड कर रहे होंगे। जैसे हम एडवर्टीजमेंट की बात करें कि भाई हम किस चैनल पर ऐड देना चाह रहे हैं, तो हम किसी अच्छे चैनल पर ऐड देना चाह रहे हैं कि किसी न्यूली स्टैब्लिश चैनल पर ऐड देना चाहते हैं। तो जो अगर कोई पॉपुलर ऐड होगा, जैसे कोई नए चैनल्स आते हैं, आपको पता है ना, उन पर तो एड्स ही नहीं चल रहे होते नए चैनल्स के ऊपर, और जो पॉपुलर चैनल्स हैं उनके ऐड खत्म नहीं हो रहे होते, मतलब ऐड ज़्यादा होते हैं और कंटेंट कम होता है उनका। तो सेम इसी तरह हाईएस्ट बिड का क्या मतलब है, हाईएस्ट वॉल्यूम का क्या मतलब है, अच्छी जगह पर आपको बिड करेगा जहां पर ज़्यादा कंपटीटर काम करने लगे होंगे। तो बंद कर लो। लाइफ टाइम अभी बताता हूँ, मैं लाइफ टाइम पे आया ही नहीं अभी, इसके बाद आता हूँ ना अभी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा थी, शो मोर, और लिखा हुआ आ रहा है रन एड ऑल द टाइम, और ये क्या लिखा हुआ है अभी सबसे ऊपर, एड स्केजुलिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि हम एड स्केजुअल करना चाह रहे हैं, लेकिन एड स्केजुअल करने वाला ऑप्शन आप देख रहे हो डिसेबल है, डिसेबल है ना। एड स्केजुलिंग लिखा हुआ भी आ रहा है, स्केजुलिंग इज ओनली अवेलेबल विद लाइफ टाइम बजट। कहते हैं अगर आप डेली बजट यूज कर रहे हो तो आप एड स्केजुअल नहीं कर सकते, आपको एड स्केजुअल करने के लिए लाइफ टाइम बजट चलाना है। यानी अगर आप लाइफ टाइम बजट कर रहे हो तो ही आप एड स्केजुअल कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ये लाइफ टाइम बजट का मतलब क्या है, अब लाइफ टाइम बजट नाम से तो ऐसे लग रहा है जैसे उम्र भर का है, इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब उसने देखें क्या किया, योर लाइफ टाइम बजट इज सेट 572% हायर देन दिस अकाउंट्स एवरेज बजट। कह रहे वो जितना एवरेज बजट आप यूज करने लगे हुए ना इस अकाउंट का, उसने उसी के हिसाब से अपनी ही स्टाइल से कोई बजट दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, हमने इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, लाइफ टाइम बजट, पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसके लाइफ टाइम में मुराद क्या है। फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि आप अपने एक ऐड को कम से कम 28 दिन चलाएं, ठीक है। सो उसके नज़दीक जो लाइफ टाइम है दैट इज इक्वल्स टू 28 डेज, मतलब वो ये कहता है यानी एक महीना, उसके मुताबिक लाइफ टाइम जो है वो 28 डेज है। लेकिन मेरे मुताबिक लाइफ टाइम क्या है, मेरे मुताबिक लाइफ टाइम ये है कि मैं कितने दिन ऐड चलाना चाहता हूँ। 4 दिन, आपको पता है ना मिनिमम 4 डेज चलाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मेरे लिए वो लाइफ टाइम है। सो मैंने कहा भाई मेरा जो ऐड चलना है, अभी हमने डिसाइड कर लिया कि 4 दिन, और मेरा डेली बजट था 1000। सो मेरा बजट कितना हो गया, इजीली मैंने इसको कर दिया, हो गया। अभी तक वो इसको डिवाइड, अभी तक वो यही समझ रहा है कि 28 डेज का बजट है, मतलब अभी तो वो बहुत कम बजट मुझे डेडिकेट कर रहा होगा डेली बेसिस पर, क्योंकि उसके मुताबिक क्या था, ये 28 दिनों का बजट था। लेकिन अभी तो मैंने ये ऑप्शन सेट किया है, क्यों किया है कि भाई मैंने ऐड स्केजुअल करना था, तो उसने कहा था ऐड स्केजुअल कर ही नहीं सकते अगर आप लाइफ टाइम बजट सेट नहीं करोगे। सो मैंने लाइफ टाइम बजट सेट किया, तो अब यहाँ आकर देखें क्या ऐड स्केजुअल का ऑप्शन आया, यहाँ से सिर्फ ऐड स्केजुअल का ऑप्शन इनेबल ही होगा और कुछ नहीं होगा। इस पर एडिट करें, और ये क्या लिखा हुआ है, बस यहाँ ऐड स्केजुअलिंग नहीं है, यहाँ पर इनेबलिंग है सिर्फ, कि भाई इनेबल कर लो ऐड स्केजुअल करना, ऐड स्केजुअल कैंपेन लेवल पे नहीं होनी है। तो ये था वो काम जो मुझे कैंपेन लेवल पे करना था। ये क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम, जरा इसको भी देख लें, ये क्या चीज़ है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम। इसके नीचे और क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है जी। आप कम बजट को लेकर चलना चाह रहे हैं तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कर दिया मैंने। ये आगे जाकर मुझसे पूछेगा कि आपको एक रिजल्ट पे कितना रिजल्ट कॉस्ट चाहिए, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि मुझे जो एक रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट का मतलब है कि अगर मैंने रखा हुआ है टारगेट कन्वर्सेशन, तो मुझे एक मैसेज आ गया मेरे व्हाट्सएप में, तो वो एक कन्वर्सेशन मेरा एक रिजल्ट है। तो वो कह रहा है भाई उसके लिए आप कितना करोगे, ठीक है। कहता भाई आपका बजट बहुत ही कम है, आप इसको 9000 तो करें, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, बिड कैप, सेट द हाईएस्ट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। कहते हैं बिड कैप क्या कहता है कि आप सेट कर देते हैं कि भाई मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, जहां पर लोग बिड कर रहे हो वहां पर ये मेरी लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता।
ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये आपकी ऐड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब मैंने तो हाईएस्ट वाली, मैंने तो 1000 रुपये ही खर्चने ना, मैं चाहे उसको कुछ भी कहूँ मेरा कंज्यूम 1000 ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि किसी सूरत में 1500 हो जाए या 2000 हो जाए। सो मैं उसे कहूँगा कि भाई अच्छी जगह पर मेरा ऐड चलो। ऐसे ही है ना, जैसे कोई बंदा मेरे पास आया कहता भाई 1000 रुपये के केबल पे ऐड चलवानी है आपने, तो मैं कहता हूँ यस, तो मुझे कहता है कि जियो पर चलानी है कि ABC केबल पर चलानी है, तो मैं उसे जियो ही कहूँगा ना भाई, ABC तो नहीं कहूँगा कि मैंने भी नाम तो पहली दफ़ा ही सुना। तो मैं उसे किसी ऐसे चैनल का कहूँगा जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिल रहा होगा, ठीक है। ऐड तो उधर भी 1000 का ही चल रहा है, ऐड उधर भी 1000 का ही चल रहा है। दूसरी साइट पर हो सकता है कि मैं ज़्यादा ऐड चलाऊँ लेकिन उसकी ऑडियंस ही ना हो उस जगह पर, उस जगह कोई और एडवर्टाइजर ही ना हो, तो मुझे उधर ऐड चलाने का क्या फ़ायदा। अब इसका मतलब मैं इसको वापस कर दूं भाई, हाईएस्ट वॉल्यूम कर दूं, वापस आ जाए इधर। यानी इधर आकर हमने सिर्फ एक ही काम किया। क्या काम किया हमने? सिर्फ कैंपेन लेवल पर अपना बजट सेट किया और बताया कि स्केड्यूल के नहीं स्केड्यूल, मैं स्केड्यूल करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं। अब मैं इधर आ जाता हूं, इसके साथ रेड आइकॉन आ रहा है, $1 डेली कर ले, बिल्कुल कर ले, यानी 4 दिनों का डॉलर के हिसाब से लगा लो। हाँ ऐसा चलते हैं आगे, मैं क्या आगे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हल करते हुए आगे चलते हैं ना। अब यहाँ पे ये रेड कलर का आइकॉन आ रहा है परेशान नहीं होना, जब ऐड बनाएंगे तो ये आइकॉन आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि जब तक ऐड पूरा नहीं होगा उस वक्त तक क्लियर नहीं होगा सब कुछ। सो अब मैं इधर आ जाता हूँ दूसरे हिस्से में। आगे आगे क्या कहता है? कहता है कन्वर्जन गोल क्या है आपका, कन्वर्जन लोकेशन क्या है जी आपकी, मैसेज, फाइन, यही चाह रहे थे हम लोग। अच्छा उसके बाद आगे क्या आता है, आ रहा है ऐड टाइप, ये हमने मैसेज के ऑप्शन को चूज करना है। अब आगे क्या पूछ रहा है भाई, किस पेज पर ऐड चलाओगे? चले जी हम उसी पे चला लेते हैं। इसके साथ व्हाट्सएप वो भी इंस्टॉल है, अटैच है, इंस्टा भी एक अटैच है, इसको भी चूज कर लिया हमने। कहाँ पे? इस पे नहीं चलाना और इंस्टा पे भी नहीं चलाना। कन्वर्जन कहाँ लेकर आनी है हमें? व्हाट्सएप पे लेकर आनी है। आगे क्या कहता है? परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका? परफॉर्म, वो जो कॉस्ट पर रिजल्ट ऊपर सेट किया था ना हमने, वो यहां पर आकर सेट करना था अगर उसे इनेबल करते तो। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, अभी हमने क्या किया था? मैक्सिमम वाला किया था ना ऑप्शन ऊपर से, क्या था उसका नाम मुझे भूल गया, हाईएस्ट वॉल्यूम किया था। अगर हमने कॉस्ट पर रिजल्ट किया होता ऊपर तो यहाँ पे आकर बता देता कि भाई मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। अब ये हो सकता है कि मैं पूरा 1 महीना एडवर्टाइज करता रहूँ और एंड पे मुझे पता लगे कि मेरा जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा था ना वो था 60 रुपये या 70 रुपये। तो मैंने कहा यार चलो थोड़े से पैसे बचाते हैं, तो मैंने क्या किया, 45 रुपये करके देख लिया और उसके बाद मैंने देखा कि रिजल्ट कैसे आता है। अगर मुझे लगेगा कि रिजल्ट ठीक आ रहा है तो मैं उसके साथ जाऊंगा, तो मेरा थोड़ा सा बजट सेव हो जाएगा। इसलिए हम कॉस्ट पर रिजल्ट को कंसीडर कर सकते हैं बाद में, शुरू में नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, और दूसरा गोल क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। आप जब भी किसी स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले एक्टिवेट होता है लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप चले जाते हैं उसकी चैट विंडो में। तो इसका मतलब है जब आप उसकी चैट विंडो में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कन्वर्सेशन में आ रहे हैं। जब आप उसकी चैट विंडो में आते हैं इसका मतलब है कि आप कन्वर्सेशन पे आ रहे हो। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर पैसे ज़ाया करनी हो तो इसको चूज कर लें, क्योंकि इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? किसी ने ऐड देखा, क्लिक किया, लिंक क्लिक तक, बस आपके पास उसका कोई डाटा नहीं पहुंच रहा, उसने लिंक क्लिक किया, अगले स्टेप में उसने आपके व्हाट्सएप में आना है। तो जब तक हम कन्वर्सेशन पे नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें मैसेज नहीं आएगा। हाँ, जब मैं इसके एनालिसिस कर रहा हूँ शाम को तो मुझे पता लगेगा कि भाई कोई 85 लिंक क्लिक हुए हैं, लेकिन जो मेरा क्लाइंट होगा ना वो कहेगा भाई मुझे तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए कि लिंक क्लिक हुए में कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुई। सो हमें क्या करना है? कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। आप देख रहे हैं ना बूस्ट ऐड में ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, कोई डिटेल्ड ऑप्शन हमारे पास नहीं थी आ रही। अब आ जाते हैं इधर, क्या कहता है भाई ऐड कब से लेकर कब तक चलाओगे? चलो इधर बजट बढ़ा लेते हैं। कितना किया हुआ मैंने? 4000 किया हुआ, 4 दिनों के लिए। अच्छा अब वो क्या कहता है भाई कब से कब तक? 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक। आज 5 है,
अच्छा, इसका एक काम करें ना भाई, 7:19 तो अभी हो गया, वो 7:16 पे हमने बनाना शुरू किया था, तो ये भी जहन में रखना है आपने। हाँ, ये एरर तो साथ साथ वैसे ही चलने हैं आपके मुफ्त में, कि आप जब बनाना शुरू करेंगे वो वही टाइम पिक करेगा। तो इसलिए आपने बनाते हुए जो टाइम लेना उसको भी कैलकुलेट कर लेना ना। तो मैं इसको कह देता हूँ भाई मेरा ऐड चलाओ 9 बजे, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ अब उसको 9 तरीक कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ इसको ख़त्म करो 11 बजे से बजे। एरो की से मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये AM PM पे चलेगा। गूगल ऐड 24 आवर्स पे चलता था, ये AM और PM पे चल रहा है, ठीक है। और ये AM पे मैं क्लिक करके एरो की से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके भी हो जाएगा। डबल क्लिक से शायद नहीं हो रहा, चलो एरो की से कर लें, यहाँ स्क्रॉल कर लें। अब मैंने क्या किया इसको जी, 11 AM नहीं बल्कि PM। सो अब हमने क्या कहा जी, रात को 9 बजे शुरू होगा आज की दिन, और 9 तारीख को ये ख़त्म होने हैं। ये आगे क्या आ गई है हमारे पास, स्केजुलिंग। तो यहाँ से अब हम जैसे कह रहे हैं चलेगा, अब ये कब चलेगा भाई, आज चलना है इसने, आज चलना है ना। तो आज क्या डे है, आज ट्यूसडे है, ठीक है। अब ये ट्यूसडे को कितने बजे चलना है इसने, 9 बजे, ठीक है। ये देखिएगा मैं ट्यूसडे पे आ रहा हूँ, 7, ये है 6, ये है 7, बल्कि ये था 9, है ना। ठीक, ये 9 से मैंने इधर लेकर आया हूँ, और बंद कब किया था हमने इसको, 11 पे, ठीक है। अब दिन देख लेना कौन से हैं आपके। अब ये ट्यूसडे को चलेगा, एंड कब होना है इसने, 4 दिन के लिए चलाया ना आपने। चलो जी हम इसको फ्राइडे को एंड भी कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसमें तो नहीं चलेगा ये, अब शुरू में ट्यूसडे को तो लेट ही चल रहा है ना, ट्यूसडे को तो 9 बजे के बाद इसने चलना शुरू होने, 9 PM के बाद। अब अभी पूरा स्केड्यूल नहीं हुआ, अभी ये कितना स्केड्यूल हुआ है, जैसे 3 घंटे स्केड्यूल हुए हैं ना 9 बजे का ये। हाँ, अब बाकी का भी अभी हमें स्केड्यूल करना है। तो वो किस पे स्केड्यूल करना है, कौन सा टाइम रह गया, बाकी सारा ही रह गया ना। अच्छा, ट्यूसडे के बाद से कर लेते हैं, चलो जी। कहाँ तक जाए लेके इसको, 12 तक, 12 PM कहाँ तक, 11 यहाँ तक आएगा। 11 PM बोला ना हमने। अच्छा, ये AM आ रहा है, AM है ना, ठीक है। चलो जी 11 PM, ये 12 PM शुरू है, फिर इसका मतलब पूरा जाएगा एंड तक। हाँ, इसको पहले खत्म कर दिए, एक दो क्लिक करते हैं तो चलता है, और एक दो क्लिक करते हैं तो खत्म हो जाता है। हाँ, पूरी बार को चूज करें, इसकी भी पूरी बार चूज करें। और ये क्या था, फ्राइडे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। आगे तो ऑडियंस है, ऑडियंस बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी गूगल एड्स की थी, कि भाई यहाँ से क्या चूज करना है हमने, लोकेशन, यहाँ से क्या चूज करनी है, एज। अच्छा, इंटरेस्ट, यहाँ पर कीवर्ड्स तो नहीं है हमारे पास, मैं क्या यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स नहीं है। तो जब हमारे पास कीवर्ड्स नहीं है तो अब हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, ब्राउज, और ब्राउज में क्या जाके करेंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। ये 3 चीज़ें हमें डिटेल के साथ चूज करनी है, क्योंकि कीवर्ड बिल्कुल नहीं है यहाँ। यहाँ पर हमने लोगों के डेमोग्राफिक्स की बेस पर, लोगों के इंटरेस्ट की बेस पर, और लोगों के बिहेवियर्स की बेसिस पर अपने ऐड को चलाना है। यही मैं आपको शुरू में बताता था ना कि भाई कोई चीज़ ढूंढनी है, फेसबुक पे जाकर 1-2 दफ़ा लाइक कर दो, फेसबुक को लगेगा कि भाई आप इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हो।
अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाए, प्लेसमेंट्स आ गई। यहाँ से अगर आप मैनुअली कुछ प्लेसमेंट्स निकालना चाहते हो, ये मैनुअल पर आए, ये ऑडियंस को निकाल देता हूँ मैं, ऑडियंस नेटवर्क निकाल दिया। ये मैसेंजर पर ऐड चलेगा, इंस्टा पे चलेगा, फेसबुक पे चलेगा। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं कि कहाँ कहाँ हमारा ऐड चलने वाला है। अच्छा, अब ऐड किधर है भाई? इधर आ जाए, बस तीसरे हिस्से पर आ जाए। ये जो दूसरा हिस्सा था ऐड सेट वाला, अब आपने देखा वहाँ पर हमने क्या किया, ऑडियंस टारगेटिंग किया, ठीक है। ये जो इशू आ रहा है ये शायद टाइमिंग की वजह से आ रहा है, टाइमिंग की वजह से इशू आ रहा है। टाइम हमारा जो है ना वो सही सिलेक्ट नहीं हुआ, इस वजह से आ रहा है। बहरहाल हम आगे चलते हैं ज़रा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, क्रिएट ऐड, यहाँ तो नहीं करना ना इस दफ़ा, इसको छोड़ दें। अब हम ऐड क्रिएटिव में जाएंगे। जब आपने अपनी पेज को लेना होगा तो क्रिएटिव ऐड में जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट पे जाएंगे क्रिएट ऐड में, अगर पेज की पोस्ट को करना हो। लेकिन हमने पेज को नहीं करना, हम तो सिर्फ एक प्रमोशन चलाना चाह रहे हैं कि जब तक ऐड चलता रहे तब तक ही आए। तो ऐड मीडिया, जी जी, मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का मतलब ये है कि अगर मल्टी एडवर्टाइजर का मतलब है कि आप एक से ज़्यादा एडवर्टाइज़र को यूज़ करने लगे हो। वैसे ऑफ कर दें फिलहाल, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, इसको फिलहाल ऑफ कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। इसको अलग से डिस्कस करते हैं। इमेज, अब ये ऐड हमारा कहाँ चलने वाला है? फेसबुक पर और पेज पर, और यहाँ से मैं अपलोड करने लगा हूँ तस्वीर, यानी कि ये तस्वीर मैं वहाँ से पिक ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं ऑफर चलाने लगा हूँ 50% ऑफ। तो मैं कहता हूँ ये 10 दिन चलानी है, 20 दिन चलानी है, 2 महीने चलानी है। जब ये बंद हो तो ये ऑफ़र किसी को नज़र भी ना आए, ना ये मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हो, ना मेरे फेसबुक पे पड़ी हो। अपलोड करें, सपोज कर लेते हैं भाई ये वाली ऐड थी, जी आ गई। इसे नेक्स्ट करो। कहता है ये गलत आ रहा है, ओरिजिनल पर आओ ज़रा। कहता है ये साइज़ गलत है, आपका साइज़ ठीक नहीं है। एनीवेज उसने ये दे दिया। कहता है अदरवाइज ये ऐड थोड़ा सा कटेगा। ये साइज़ वो वाला नहीं है ना जो मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने अभी 1080 बाई 1080 वाला साइज़ नहीं था। तो इसमें क्या आ रहा है साइज़, कोई और इमेज ले लेते हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। हाँ, इस इमेज को डिलीट करो यहाँ से। देखें यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर ऐड मीडिया करें, ऐड इमेज करें, कोई सही वाला साइज़ हम ले लेते हैं। जैसे ये लग रहा है मुझे ठीक है, इस पर इसको इतराज़ नहीं होगा कोई, ठीक है। इस पर कोई इतराज़ नहीं है, उसको ठीक आ रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। इसे नेक्स्ट कीजिए। 1080 बाई 1080, ये वाला ऐसा साइज़ है जो इंस्टा पे भी ठीक चलेगा आपका और फेसबुक पे भी ठीक चलेगा। और ये उसकी ऑटो ऑप्टिमाइजेशन है जो खुद से वो ऑन कर रहा है। डन कर दी मैंने, चलो ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन भी इसकी ऑन हो गई है। अच्छा, अब अगले हिस्से में क्या आ गया, ये देखें ज़रा, राइट साइड पे ऐड भी नज़र आ रहा है आपको। इस पर व्हाट्सएप का बटन बना हुआ है, ये मैसेज आ रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। जी, प्राइमरी टेक्स्ट, जो भी आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होगा यहाँ पे लिख दें। यहाँ पर ये कहाँ से पिक करने लगा हुआ है, ये पिक कर रहा है जो हमने खुद से प्राइमरी टेक्स्ट दिया। हमें याद रखें यहाँ पर एड्स में आपको हैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हैश करते क्यों हैं, रीच बढ़ाने के लिए करते हैं ना। तो हम ऑर्गेनिक में करते हैं, पोस्ट में तो हम ऑलरेडी रीच बढ़ा रहे हैं पैसे देकर। सो इसलिए हमें यहाँ पर हैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैश कोई ज़रा अच्छा क्राइटेरिया नहीं समझा जाता ऐड के अंदर, ऐड में, ठीक है। सो ऐड में आपने हैश यूज़ नहीं करने। अच्छा, वो कहता है ज़्यादा अच्छा ऐड, वैसे ऐड में हम लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है अच्छा ऐड वो होता है जिसमें आप लिंक्स भी यूज़ ना करें, यानी कि लिंक्स के बगैर बनाएं। लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट लिंक्स की है, भाई इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे लिंक्स देने हैं, तो मैं लिंक्स दूंगा। लेकिन फेसबुक कहता है कि लिंक्स के बगैर आओ, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका प्राइमरी टेक्स्ट कैसा लेते हो। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जरा इसको फिल कर देते हैं। आ गया, ये ऊपर आ गया टेक्स्ट सारा के सारा।
ये स्टार्स अकेडमी से उसने पिक किया जिसके मैं ऐड चला रहा था, ठीक है ना। तो उसने वही सजेशन में रखा हुआ था कि आप बार बार ये वाला टेक्स्ट यूज़ करने लगे हुए हैं। अच्छा, अब वो क्या कहता है 1 of 5, इसका क्या मतलब हुआ कि आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट लगा सकते हैं कि भाई बोर ना करें लोगों को, जब एक ही बंदे को आपका ऐड दूसरी दफ़ा नजर आए तो उसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। हाँ बिल्कुल आएगा। अब एक ही दफ़ा दिखाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, एक से ज़्यादा दफ़ा का मतलब होता है कि वंस आज चल रहा है ना तो आज एक दफ़ा ही दिखाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1.5 होती है, यानी कि एक दफ़ा दिखाएगा, यहाँ 2 दफ़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब 2 पूरी भी नहीं है। अब आ जाते हैं इधर आगे। अब उसके बाद आगे क्या आ रही है जी, हेडलाइंस। हेडलाइन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर क्या अट्रैक्टिव मैसेज देना चाह रहे हो, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है चैट विद अस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक हेडलाइन है, ये देखें लेफ्ट साइड पे कुछ चीज़ें लिखी भी आ रही हैं, लिख देता हूँ मैं जी, गेट 20% डिस्काउंट। आ गया कि जब उसको मेरा ऐड नज़र आएगा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैंने ये दिया है। लाजमी बात है, अगर लिखा तो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो इस तरह की अगर मैं कोई मल्टीपल हेडलाइंस बनाना चाहता हूँ, हेडलाइंस मेरी ऐसी होनी चाहिए कन्वर्जन वाली। यही वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी रीच और इंगेजमेंट का फ़र्क कम होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, पता लगेगा जनाब रीच तो 10,000 है और इंगेजमेंट जो है वो 850 है। उसकी वजह क्या है कि मतलब लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे आपके ऐड में, मतलब उनके इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ नहीं है उसके अंदर। सो उनके इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, आपको पता है कि डिस्काउंट्स उनके लिए इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, या गेट नोट्स फ्री लिख दें आप, मतलब कुछ भी ऐसी ऑप्शन दे सकते हैं इसमें अपने क्लाइंट के हिसाब से, जो कि उसको ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे एक डिफरेंट चीज़ मिलने लगी हुई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। ये वाला जो इशू आ रहा है ना हमारा, ये इशू आ रहा है उसका, हाँ ये डेज़ का इशू आ रहा है जो हमने स्केजुअल किया हुआ है। तो काम करें ज़रा, इधर आएँ वापस, पहले लेवल पर आएँ वापस, इसको ज़रा अनस्केजुअल कर दें क्योंकि हमने दिन कम किए हुए स्केजुअल। अब ज़रा देखें ये अब कौन सा एरर है। अब ये लिख दिया जी हमने 20% डिस्काउंट। चलें इस ऐड को ज़रा, ये मुझे लग रहा है मेरे अकाउंट का इशू है कोई, पब्लिश का ऑप्शन नहीं दे रहा हमें। हाँ वो आप इसके अहल नहीं हैं, ठीक है। वो बेसिकली वो कोई अकाउंट का इशू है जिसकी वजह से वो इसको ऐड को पब्लिश नहीं कर रहा। अदरवाइज़ क्या होएगा, यहाँ पर ऐड हमारा कौन सा था ऐड अकाउंट, वैसे बाय द वे पेज हमने कौन सा यूज़ किया था यहाँ पे, नजीब एंड सन्स का था। पेज का इशू है, अदरवाइज़ इसने इसको लगा देना था। मेरा ख्याल है कि ये ना इस पर आए ज़रा, ऐड अकाउंट मैंने चेंज किया जी। इसके ऊपर हमारा बूस्ट ऐड तो चला था, ये था
जी एडिट में आए ज़रा वापस। बजट कहाँ पर है हमारा? लाइफ टाइम बजट किया हुआ है हमने, इसको भी ज़रा चेंज कर दो। डेली बजट 1000। स्केड्यूल ऑफ है, इट्स फाइन। अब इस पर आए, वही देख रहा हूँ अभी क्यों पेज पे भी नहीं जा रहा ना। टू वाइड एड रिव्यू, स्विच योर इंस्टाग्राम पर्सनल अकाउंट। एक काम करें, इसके अंदर ना एक नया ऐड बनाते हैं, ठीक है? ऐड में आ जाओ, नया में देख लेते हैं, ज़रा पेज चेंज करके। वो बता रहा है कि एक अकाउंट का एरर है, एग्जैक्टली वो ऐसा एरर नहीं है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब इधर से ज़रा मैं पेज चेंज कर लेते हैं। इसको भी इसने पिक कर लिया। अब इधर आए ज़रा वापस। चलो इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, अगर नहीं इसको समझ आ रहा अभी ना, मैं अकाउंट चेंज कर लूँगा जिस पे काम करे से। पहले एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये देखें ना, इधर भी इशू है, इस पे आए। सी मोर अकाउंट्स, ये वाला था हमारा। चलो अब देख लेते हैं अब क्या करता है। ये हमारा ड्राफ्ट है। जी अब ठीक हो गया, ठीक चल पड़ा है। वो बेसिकली वो जो ऐड अकाउंट था ना, उसने उस सस्पेंडेड अकाउंट को पिक किया हुआ था, ठीक है? तो आपने देखा कि मैंने वहाँ से जाकर यहाँ पे तो वो यही वाला था, लेकिन जो मेन से आया था ना वो मेरा पर्सनल अकाउंट आया था, तो वो सस्पेंड था, तो उसी की वजह से वो मेरी ऐड को चला नहीं रहा था। सो अब उसने ऐड को चला भी दिया। ज़रा देखिए कौन से वाला ऐड है। ये पिक्चर ऐड की थी मैंने भी। अच्छा कोई और चला है ना, कोई दूसरे वाला चल गया, ठीक है, इट्स फाइन। चलो इसको नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे कि और गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है? वो इसमें टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा हमारा। बहरहाल अब ये ऐड हमारा वर्किंग में है। उसका भी हमारा सिर्फ एक ही स्टेप रहेगा था, यानी कि हमने प्रोसेस करके पब्लिश ही करना था, ठीक है? हो सकता है कि मैं इसकी आपको वीडियो बनाकर भेज दूँ जो पार्ट हमारा मिस हो गया, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा।